हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कैट चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं कि शाफ्ट क्या होता है और ग्रू क्या होता है। तो चलिए चालू करते हैं। तो शाफ्ट के लिए हमें चाहिए होता है एक एक्सिस। तो उससे पहले हमें चाहिए होगा एक प्लेन और डायरेक्टली एंट्री स्केचर के अंदर। तो स्केचर के अंदर एंट्री करने के बाद हमें चाहिए एक एक्सिस जो उसके अलावा एक प्रोफाइल घूम सके और शाफ्ट हो सके, जो शाफ्ट का यूज है। तो एक लाइन ले सकते हैं या फिर जो वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हम शाफ्ट का यूज़ करके कुछ बॉल या स्पेयर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो हो गया सर्कल। तो सर्कल डायरेक्टली शाफ्ट का यूज़ नहीं होगा सर्कल के साथ, तो इसको करना पड़ेगा हमें सेमी सर्कल एक लाइन के साथ। और इसको करते हैं क्विक ट्रिम, जो होता है ब्रेक एंड रबर के साथ। तो ये हो गया सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के साथ होता है तो जो शाफ्ट का यूज़ होता है, तो यहाँ पे 360 एंगल ऑलरेडी दिया होता है। तो फिलहाल तो 360 करते हैं, सेकंड एंगल भी दे देंगे। तो यहाँ पे एक एक्सिस सिलेक्शन करने को बोलता है। तो हॉरिजॉन्टल करने के बाद ये तो ना हो पाएगा, तो हमें वर्टिकल एक्सिस सेलेक्ट करनी होगी। तो ये हो जाएगा हमारा स्पेयर रेडी। तो ये हो गया स्पेयर रेडी। तो इसका अलग जो है फर्स्ट एंगल, इसको हम 180 करने के बाद जो आधा स्पेयर है वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। तो 1800 हो गया, गलती से हो गया, सॉरी। तो ये जो 180, तो ये देखिए ये आधा स्पेयर और आधा बॉल भी बोल सकते हैं। हो गया। फिर जैसे जैसे आप एंगल इसका बढ़ाते जाएंगे वैसा वैसा इसका जो मटेरियल है वो उसी स्पेयर के अंदर, स्पेयर के अलावा मटेरियल ऐड होता जाएगा। तो ये है शाफ्ट का यूज। तो इसके अंदर जो सेकंड एंगल है वो भी इसको ऐड कर सकते हैं, जो दूसरी तरफ से एंगल ऐड होता जाएगा। और जो फर्स्ट जो आप एंगल कम ज़्यादा कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं। जैसे लिमिट, जो फर्स्ट लिमिट है और सेकंड लिमिट आप ऐड या रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया शाफ्ट। और इसकी कुछ प्रोफाइल भी होती है, ठीक देख सकते हैं। ये जो अंदर से पूरा का पूरा हेलो बन चुका है, ये देखिए पूरा का पूरा हेलो बन चुका है। ठीक है। तो ये पूरा जो क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पे एक टूल दिया होता है डायनामिक सेक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना जो हरा वाला पोर्शन है वहीं पे मटेरियल ऐड है और बाकी पूरा का पूरा हॉलो बन चुका है। तो ठीक है। तो ये वाला अच्छा सा टूल प्रोवाइड किया है कटिया ने हमें। तो ये हो गया शाफ्ट। शाफ्ट के लिए एक एक्सिस होना चाहिए हमें, और एक तो कुछ प्रोफाइल, क्लोज प्रोफाइल चाहिए, जैसे पैर में और पॉकेट में चाहिए, उसी की तरह। तो आगे जाते हैं हम ग्रो की तरह। तो ग्रो करते समय हमें भी चाहिए एक क्लोज प्रोफाइल। और जैसे कि जो शाफ्ट है कुछ एक्सिस के अलावा घूम के एक्सिस के अलावा एक पूरा पूरा सर्कल कंप्लीट करके एक कुछ प्रोफाइल बनाता है। प्रोफाइल के साथ कुछ मटेरियल ऐड करता है और पार्ट बनाता है। उसी की तरह ग्रू एक ऐसी चीज़ है कि वो मटेरियल रिमूव करता है। शाफ्ट मटेरियल ऐड करता है और ग्रू मटेरियल रिमूव करता है। तो चलिए ग्रू भी देख लेते हैं, या फिर इसे ग्रू करते हैं जो हमने अभी स्पेयर बनाया है। तो इसको करते हैं 360 और नीचे का 37 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको करते हैं 0। ये बन गया पूरा पूरा स्पेयर, वो भी हेलो स्पेयर। ठीक है। जो थिकनेस हमें अभी दिया था यहाँ पे देख सकते हैं, थिकनेस 1 है, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। अभी जो थिकनेस है वो अंदर से और दूसरा थिकनेस है वो बाहर से ऐड होता है, जैसे यहाँ पे ऑरेंज लाइन दिख रही है। तो ठीक है। तो ये हो गया स्पेयर। आगे बढ़ के चलते हैं, यहाँ पे
सेलेक्ट करना होता है, फिर डायरेक्टली एंट्री करते हैं स्केचर के अंदर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक कुछ भी प्रोफाइल बना सकते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रहा हूँ और यहाँ पे कुछ लाइन के साथ हमें कोइंसाइड करना है, इसलिए मैं प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे स्पेस के ऊपर तो नहीं होगी, तो प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट के अंदर और दो ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके अंदर से एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये दूसरा भी नहीं हो रहा, तो तीसरा तो ही जाए। तो इसको करते हैं इस लाइन के साथ कोइंसाइड। ये कोइंसाइड होने के बाद इस लाइन को करते हैं कन्वर्ट कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ। ठीक है, तो इसको कुछ डायमेंशन दे भी देते हैं, इसको देते हैं 6 7। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी इसको हमें करना है ग्रुप विथ वर्टिकल एक्सिस। ये हो, इसको कुछ एक्सिस हमें पूछा जाएगा, तो एक्सिस को देना मनता है। तो ये हो गया ग्रुप, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये तो हो गया ग्रुप। तो ग्रुप आप कुछ एक प्रोफाइल के साथ भी देख सकते हैं, या फिर एक गाइड पाथ होता है, जिसे गाइड पाथ के लिए हम गाइड पाथ देने के बाद स्लॉट भी कर सकते हैं, और शाफ्ट के जैसा रिब होता है जो गाइड पाथ के साथ चलता है। तो यहाँ पे कुछ गाइड पाथ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक्सेस की ज़रूरत है, जिसके अलोंग वो प्रोफाइल घूम के ग्रुप के समय मटेरियल रिमूव करेगी और शाफ्ट के समय मटेरियल ऐड करेगी। तो ये कुछ मटेरियल रिमूव और ऐड की बातें थी। और ग्रुप के अंदर जैसे थिक प्रोफाइल करके हमने देखा था कि मटेरियल ऐड और रिमूव होता है। एक मिनट दिखाते हैं, थिक प्रोफाइल इसके अंदर मटेरियल यहाँ पर भी रिमूव या ऐड होता है। तो ऐसा कुछ बढ़िया सा यूज था ग्लू और शार्प। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए और कटिया पूरे लाजवाब के साथ पढ़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो थैंक यू।